वंदन करता हूँ और सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों, वीरांगनाओं एवं भिक्षु संघ को मैं नमन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आपको सर जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, आपको सर जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे सभी छोटे बड़े समस्त पदाधिकारीगण जो आरबीएम का परिवार है, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और हमारे आज के इस मीटिंग के अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे मीटिंग चलाने की अनुमति प्रदान करें। माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर मुझे मीटिंग चलाने की परमिशन दी जाए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, आज का संचालन कर रहे हमारे युवा साथी योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बहुजन महापुरुषों का सफरनामा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस सफरनामा में क्योंकि अप्रैल का माह है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुजन समाज के नाम संदेश विषय पर आज हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे और अगले कार्यक्रम की विधिवत रूप से कार्रवाई संचालित करने के लिए मैं अपने युवा साथी योगेश गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वो विधिवत रूप से आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा जो बहुजन सफरनामा जनवरी माह से प्रस्तावित है, शुरू हुआ है और जून माह तक ये 6 माह का चलना है इसको। और इसी कड़ी में जो हमारे बहुजन सफरनामा में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को जो संदेश दिया है, हमारे जो आज के चीफ स्पीकर है हमारे इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, आप राष्ट्रीय आचार्य जी हैं आरबीएम के। तो सर मैं आपको विनम्र अनुरोध करता हूं सर आप आए और आज उक्त विषय में आप हम सभी को संबोधित करें। माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब। हेलो, आवाज आ रही स्पष्ट? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट आ रही सर। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको सर्वप्रथम मैं 3 बार वंदन करता हूँ। संत कबीर जी, संत शिरोमणि रविदास जी, सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी सभी महापुरुषों को, गुरुओं को, महामानवों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, कार्यक्रम में आज शामिल हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालक जी और भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, उपासक हैं, जो भी आज जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से सादर जय भीम। एक विषय को लेकर
काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है वेबिनार के माध्यम से कि बहुजन महापुरुषों का सफरनामा, उसके अंतर्गत बहुजन समाज में जन्मे जो भी महापुरुष हुए हैं समय समय पर, और जो भी उनकी तिथियां आई हैं, उन तिथियों के आधार पर ये चर्चा सत्र चलाए गए हैं। अभी ये अप्रैल का महीना है। इस अप्रैल के महीने में हमारे दो महापुरुषों की जयंतियां आती हैं। एक तो सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले, जिनका 11 अप्रैल को जयंती आती है, और उसके बाद में 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है। तो इन जयंतियों को ध्यान में रखकर आज जो विषय रखा गया है कि बहुजन सफरनामा के नायक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का समाज को संदेश। ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज को संदेश है वो तो इतना ज्यादा है कि उस पर बात करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन चूंकि ये सफरनामे का सिलसिला चालू है और इस संदर्भ में कुछ न कुछ अपनी बातें समाज के बीच में रखना है, तो इस आधार पर आज हमें कुछ बातें इस सत्र में रखना है, इस मीटिंग में रखना है। तो कुछ बातें जो है जिसकी हम शुरुआत करना चाहते हैं कि एक तो ये है कि एक संगठन के बारे में हम ये बात करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश में संगठन हैं बाबा साहब के नाम से, वो सारे संगठन इस बात की दुहाई देते हैं या इस बात की शपथ लेते हैं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, और उस पूरा करने के लिए वो वैचारिक बातें बहुत रखते हैं, सैद्धांतिक बातें बहुत रखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, व्यवहारिक क्या होना चाहिए, ये जो दूसरा पक्ष है, इस दूसरे पक्ष के बारे में हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं उस पक्ष के मामले में उदासीन नजर आते हैं। हमारा भी संगठन है, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो संगठन के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी कि समाज ऐसा होना चाहिए, आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, तो वो समाज उस आंधी का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। कितनी भी बड़ी आंधी हो, कितना भी बड़ा तूफान हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसका मुकाबला करने के लिए वो समाज सक्षम होना चाहिए। इस तरह की समाज व्यवस्था ही आदर्श कहलाती है। तो संगठन के बारे में भी हम अपनी ऐसी राय व्यक्त कर सकते हैं कि संगठन का जब हम निर्माण करते हैं तो संगठन के बारे में हमें इस बात पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस पहलू पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आंधी आने के समय पर, तूफान के समय पर, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, ऐसे समय पर संगठन जो है वो मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए, वो विचलित नहीं होना चाहिए, वो टूटकर बिखरना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश आज उस विषय पर अपनी बात रखना है, तो उसमें दो बातों का हम विशेष तौर से जिक्र करना चाहेंगे। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था और जो दावा भी किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दावा किया था कि मैं 10 वर्ष यदि और जीवित रहा तो मैं इस देश को बौद्धमय बना दूंगा। मतलब उनकी जो ख्वाहिश थी कि ये देश जो है ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए,
ये देश बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, भारत में बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी जीवन प्रणाली, जीवन का सबसे अच्छा दर्शन या धम्म का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन जो है वो सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सारी विचारधाराओं का गहन अध्ययन करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस प्रणाली को ही स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने स्वीकार तो किया ही किया, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद उनका दावा था कि मैं 10 वर्ष तक यदि और जीवित रहा तो मैं इस देश को बौद्ध बना दूंगा, बौद्ध राष्ट्र बना दूंगा। ये एक बड़ा संदेश है कि इस देश को बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, इस देश को बौद्ध राष्ट्र बनाना ये बहुत जरूरी है। तो बौद्ध राष्ट्र के लिए क्या तत्व शामिल होते हैं जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है? तो बौद्ध राष्ट्र के लिए, जिसे हम आदर्श समाज व्यवस्था कह सकते हैं या आदर्श राष्ट्र कह सकते हैं, कि ऐसा राष्ट्र हो, ऐसा समाज हो जो दुनिया में और भी जो अन्य विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से हमारी समाज व्यवस्था भी बेहतर दिखाई दे, और हमारे समाज के साथ ही साथ हमारे राष्ट्र का जो आदर्श है वो दुनिया के सामने इस तरह से पेश हो कि जो दूसरी अन्य विचारधाराएं हैं, चाहे इस्लामिक विचारधारा हो, चाहे ईसाई की विचारधारा हो, चाहे हिंदुइज्म की विचारधारा हो, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा हो, उस प्रणालियों से ज्यादा बेहतर हमारी प्रणाली हो तो वो समाज के रूप में भी दिखाई पड़नी चाहिए और राष्ट्र के रूप में भी दिखाई पड़नी चाहिए। तो उसमें हमारी जो जिम्मेदारी तय होती है वो किस रूप में तय होती है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो समानता के आधार पर होना चाहिए, वो स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए, वो बंधुत्व के आधार पर होना चाहिए, वो न्याय के आधार पर होना चाहिए। ऐसी समाज व्यवस्था हो, ऐसा राष्ट्र हो जहां पर समानता हो, सामाजिक भी समानता हो, आर्थिक भी समानता हो और राजनैतिक भी समानता हो। सामाजिक रूप से भी सभी लोग समान हो, आर्थिक रूप से भी सभी लोग समान हो, राजनैतिक रूप से भी सभी लोग समान हो। राजनैतिक रूप से समानता के लिए जो मौके बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दौर में हासिल हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनैतिक समानता हासिल करके हम सभी को राजनैतिक रूप से समानता दिला दी। लेकिन उनकी चाहत थी कि सामाजिक समानता लाना भी उतना ही जरूरी है, आर्थिक समानता स्थापित करना भी उतना ही जरूरी है। और यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, सामाजिक समानता की ओर ध्यान नहीं दिया, आर्थिक समानता की ओर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो हमारी राजनैतिक समानता है, ये राजनैतिक समानता भी आज नहीं तो कल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस पर भी जो कार्य करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम सामाजिक समानता के लिए क्या प्रयास करते हैं, आर्थिक समानता के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, आर्थिक मुक्ति कहते हैं। तो उस दिशा में हमारे क्या प्रयास हैं, हमारी संस्थाओं के क्या प्रयास हैं, तो इस पर हमको बहुत सोचने की आवश्यकता है बौद्धमय भारत बनाने के लिए। दूसरी बात जो आती है बौद्धमय भारत बनाने के लिए, वो आती है नैतिकता की, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की है कि नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है। मोरलिटी इज धम्मा, धम्मा इज मोरलिटी। माने बुद्ध ने अपने लिए अपने ही धम्म में कोई स्थान नहीं रखा, उन्होंने अपने स्थान पर नैतिकता को स्थान दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, हमको ये तय करना ही पड़ता है। जब हम संस्थाओं का निर्माण करते हैं तो संस्था ने इस बात का ध्यान देना ही चाहिए, संगठन ने इस बात का ध्यान देना ही चाहिए कि उसके साथ में जुड़ने वाले वे सारे लोग या जो भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं या जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो इस नैतिकता का कितना पालन करते हैं। क्योंकि हम समाज से अपेक्षा करते हैं, हम राष्ट्र से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है
वो उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं, जबकि सबसे पहले जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसे अपने कंधे पर लिया हुआ है, चाहे वो संस्था से जुड़े हुए लोग हों, चाहे और किसी और चीज से जुड़े हुए लोग हों। तो ये जो नैतिकता है, ये बौद्ध राष्ट्र के लिए, बौद्ध समाज के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहां तक लिखा है कि मोरलिटी टेक्स द प्लेस ऑफ गॉड ऑल्दो देयर इज नो गॉड इन धम्मा, कि जैसे दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है, मतलब ईश्वर का स्थान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च स्थान पर है, तो बुद्ध के धर्म में भी जो सर्वोच्च स्थान है वो बुद्ध का नहीं है, बल्कि बुद्ध के स्थान पर, तथागत के स्थान पर, सम्यक संबुद्ध के स्थान पर बुद्ध ने जो स्थान दिया है या जिसे महत्व दिया है, वो मोरलिटी को दिया है, नैतिकता को दिया है। लेकिन हम जो लोग हैं वो सैद्धांतिक रूप से चर्चा जरूर करते हैं, वैचारिक रूप से चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उसके पालन की जब बात आती है तो हम पालन करने में कहीं ना कहीं से कमजोर साबित हो जाते हैं। इतना बड़ा संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि इससे अच्छी जीवन प्रणाली, इससे अच्छा आदर्श समाज, इससे अच्छा आदर्श राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। वो बौद्ध राष्ट्र में ही हो सकता है, बौद्ध समाज में ही हो सकता है। और इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध के जो संदेश हैं, सम्यक संबुद्ध का जो दर्शन है, उस दर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बनाना ये आवश्यकता है। जैसे इस्लाम के लोग हैं, जैसे ईसाई धर्म के लोग हैं, या हिंदू धर्म के भी लोग हैं, अपने धर्म के पालन के लिए चाहे उन्हें कितना भी त्याग करना पड़े, लेकिन वो त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम अपने तत्वों को आत्मसात करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं रहते हैं। तो ये जो प्रणाली है, ये विकसित करना संगठन के माध्यम से बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन जो है वो केवल कागजी संगठन के रूप में ही बने रहते हैं। और जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, तो फिर वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसीलिए संगठन के बारे में जो है ये बात हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आज कोई व्यक्ति संगठन में जुड़ा है, तो यदि आज जुड़ा है तो 10 वर्ष के पश्चात भी उसे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं वो सर्वश्रेष्ठ संगठन है। 20 वर्ष के पश्चात भी उसे यह एहसास होना चाहिए कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं वो सर्वश्रेष्ठ संगठन है। वो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत भी उसे एहसास होना चाहिए कि मैंने जिस संगठन में अपना जीवन लगाया या इस संगठन के लिए मैंने जितना त्याग किया, तो मेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चाहे हम धीरे धीरे चले, चाहे हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन हमारा जो संगठन है वो निरंतर प्रगति करता रहे, निरंतर प्रगति करता रहे। इस बात पर भी चिंता करना बहुत जरूरी है। जो ऊपर के लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटी छोटी बातें जिससे कभी भी संगठन जो है वो बिखर न जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, तो संगठन ने बिखरना नहीं चाहिए। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर जो है जैसे क्रमिक रूप से लोग जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से लोकतंत्र की बात भी आती है कि बौद्ध राष्ट्र के लिए, बौद्ध समाज के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, लोकतंत्र है, ये भी एक आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र के बगैर बौद्ध समाज की या बौद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस लोकतंत्र में व्यक्तिवाद के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, परिवारवाद के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वाशिंगटन का उदाहरण भी दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के माध्यम से, संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने वाशिंगटन का जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है
कि अमेरिका का उदाहरण ऐसा है कि वाशिंगटन के माध्यम से अमेरिका जब आजाद हुआ और जब उसका संविधान लिखा गया तो वहां का जो राष्ट्रपति बनना था वो जाहिर है कि वाशिंगटन ही बनते, क्योंकि वहां के लिए वो भगवान जैसे थे। लेकिन 5 साल वो राष्ट्रपति बनने के बाद जब दोबारा उनके लिए ये पहल की गई, वो तो बाबा साहब ने लिखा है कि वो तो 10 बार भी यदि राष्ट्रपति बनने की बात आती तो कोई उनका विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी बार जब राष्ट्रपति बनने का मौका आया तो वाशिंगटन ने मना कर दिया। और वाशिंगटन ने मना कर दिया और क्या कहकर मना किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको इस तरह से लिखा है कि वी मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी डिड नॉट वांट ए हेरेडिटरी मोनार्की and we did not want a hereditary ruler or a dictator। यानी वाशिंगटन की यह प्रतिक्रिया थी कि हमने ये जो संविधान का निर्माण किया है ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया है, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किया है, ये डिक्टेटरशिप के लिए नहीं किया है। इसीलिए एक बार बनना था, मैं एक बार तो राष्ट्रपति बन गया, लेकिन मैं बार बार नहीं बनूंगा, मुझे दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो हमारी संस्थाओं में, हमारे संगठनों में या आदर्श समाज की जब हम बात करते हैं, आदर्श राष्ट्र की बात करते हैं या बौद्ध राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, ये जो लोकतंत्र है, जो इतना बड़ा आवश्यक तत्व है, इस पर बहुत बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता होती है। आज देश में इस तरह के वक्तव्य भी बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो अपने संबोधनों में व्यक्त भी करते हैं, व्यक्तिवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर। तो इन सब चीजों से सबक लेने की आवश्यकता है। चूंकि ये बौद्ध सिद्धांत है, तो बौद्ध सिद्धांत है तो इसका अक्षरशः पालन करना, इसका जैसा है वैसा पालन करना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये एक बड़ा संदेश है कि इस देश को बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, बौद्ध समाज की स्थापना होना चाहिए। लेकिन अभी हम 70 सालों के बाद भी देखते हैं कि अभी हम उस दौर में नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम ये कह सकें कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ रहे हैं या बौद्ध राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आती है सत्ता की, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध राष्ट्र के लिए या बौद्ध समाज के लिए आपकी अपनी बौद्ध सत्ता भी होना बहुत जरूरी है। बौद्ध सत्ता के बगैर दूसरे जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब का वो बड़ा मशहूर कथन है कि जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती कौम बनना है। कांसीराम साहब का हम पर बड़ा उपकार है, उनके संगठन से हम जुड़े रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहे हैं। तो कांसीराम साहब ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमें सम्राट अशोक का शासन स्थापित करना है। सम्राट अशोक का शासन स्थापित करना है का मतलब है बौद्ध शासन स्थापित करना है, बौद्ध सत्ता स्थापित करना है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात से समझना बहुत जरूरी है कि सम्राट अशोक का शासन कैसा था। हम 30 साल से सुनते आ रहे हैं हमारे नेताओं के माध्यम से कि हमें सम्राट अशोक का शासन बनाना है, सम्राट अशोक का शासन बनाना है, लेकिन उस पर कार्य करते हमारे राजनेता लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। सम्राट अशोक कोई साधारण बात, सम्राट अशोक का शासन कोई साधारण बात नहीं थी। सम्राट अशोक का जो शासन था वो बौद्ध शासन था, और उस बौद्ध शासन के लिए सम्राट अशोक ने कितना महान त्याग किया, इतना महान त्याग किया कि बाद में उन्होंने अपने बेटे को और बेटी को, महेंद्र को और संघमित्रा को उस बौद्ध शासन की स्थापना के लिए कहें या बौद्ध दर्शन के लिए कहें या बौद्ध धर्म के लिए दान तक कर, इतने महान त्यागी वो थे। और उन्होंने इस तरह के राज्य की स्थापना की जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो ये कल्याणकारी राज्य उन्होंने अपने जमाने में स्थापित किया, और इसीलिए भारतीय इतिहास का जो भी कालखंड रहा है, जितने भी राजा महाराजाओं का कालखंड रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास के बारे में ये जानकारी दी है कि सम्राट अशोक, जिसे हम प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहते हैं या द अशोका द ग्रेट कहते हैं, तो उनका जो कालखंड है
उसे ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये बात जो है कि वो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी का कैसे कल्याण करना है, इंसान को इंसान की जिंदगी बहाल कैसे करना है, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कैसे दूर करना है, नैतिक जीवन कैसे जीना है, और शासन प्रणाली में भी किस तरह की पारदर्शिता रखना है, भ्रष्टाचार के लिए जहां कहीं कोई स्थान न हो। इन सारी बातों के कारण ही द अशोका द ग्रेट कहलाए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो हैं वो महान कहलाए, और उनकी महानता इसी बात में थी। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो दुहाई देते हैं कांसीराम साहब के माध्यम से कि हमें इस देश में सम्राट अशोक का शासन लाना है, लेकिन क्या वो इसके लिए त्याग करने के लिए तैयार है? सम्राट अशोक का शासन जो था वो साधारण शासन नहीं था, बहुत प्रामाणिक शासन था, और उस पर जो था, जो हमारा धम्म शासन है, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं, उनका एक तरह से प्रभाव था, एक तरह से नियंत्रण था, या बाबा साहब अंबेडकर की भाषा में कहें तो उन पर प्रभावकारी नियंत्रण था, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस था, और इसीलिए उनका जीवन पूरा नैतिक था, उनका जो शासन पूरा नैतिक था। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो महान ग्रंथ लिखा बुद्ध और उनका धम्म, उसमें इस बात का जिक्र किया बाबा साहब अंबेडकर ने कि इफ द किंग इज राइटियस हिज सब्जेक्ट्स विल बी राइटियस। यदि राजा प्रामाणिक होगा, यदि राजा धार्मिक होगा, यदि राजा नैतिक होगा, यदि राजा जो है वो मॉरल होगा, तो उसकी प्रजा भी नैतिक होगी, उसकी प्रजा भी प्रामाणिक होगी। इसी तरह का जो विचार है वो हमारे एक जो पाली भाषा का ग्रंथ है जिसे हम धम्मपद कहते हैं, उसमें भी एक गाथा आती है। क्या गाथा आती है कि देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। फसलों की वृद्धि के लिए समय पर बारिश हो, समाज जो है, लोग जो है, राष्ट्र जो है वो तरक्की करे, और राजा जो हो प्रामाणिक हो। तो राजा प्रामाणिक होना चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, चाहे त्रिपिटक ग्रंथ हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया हमारा बुद्ध और उनका धम्म हो, वो ये बताता है कि राजा का प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है, उसका नैतिक होना बहुत जरूरी है, उसका मॉरल होना बहुत जरूरी है, उसका ईमानदार होना बहुत जरूरी है, उसका राइटियस होना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है, वैचारिक रूप से दावे बहुत किए जाते हैं, सिद्धांतों की बातें बहुत की जाती है, लेकिन जब उसके पालन की बात आती है तो हम लोग कमजोर पड़ते हैं, हम लोग जो है ये कमी महसूस करते हैं। हम मुसलमानों को देखते हैं, हम ईसाइयों को देखते हैं, हम हिंदुओं को देखते हैं, जो भी धर्म को मानने वाले लोग उनके अनुयायी हैं, चाहे उनको कितना भी नुकसान हो, लेकिन अपने उस धर्म के आधार की जो भी जीवन प्रणाली है उसको वो आत्मसात करते हैं, उसको वो स्वीकार करते हैं। चाहे उन्हें टोपी लगाना है टोपी लगाएंगे, चाहे उन्हें कुर्ता पैजामा पहनना है कुर्ता पैजामा पहनेंगे, चाहे उन्हें रोजा रखना है वो रोजा रखेंगे, चाहे उन्हें हज पे जाना है हज करने जाएंगे, क्योंकि ये धर्म की मान्यताएं हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको उपवास करना है उपवास करेंगे, 9 दिन उपवास करना है 9 दिन उपवास करेंगे, जो भी और उनके कार्य हैं उसको वो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे यहाँ तो अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है, तो हमारे यहाँ पर इस तरह की बातें हैं जिसके आधार पर हम एक नैतिक राष्ट्र, नैतिक समाज उसकी स्थापना कर सकते हैं। और उसके लिए दोनों पहलू बहुत जरूरी है, धम्म का जो पहलू है वो भी बहुत जरूरी है, और राजनीतिक पहलू, क्योंकि वो सारी चीजों को प्रभावित करता है। इसीलिए उस पर भी जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो दावा जरूर करते हैं कि हमें सम्राट अशोक का शासन स्थापित करना है, लेकिन उन्हें इन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है कि सम्राट अशोक का शासन कैसा था, और बाबा साहब अंबेडकर जो चाहते थे कि हमें इस देश में शासन करने वाली कौम बनना है,
जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती कौम बनना है, तो वो किस आधार पे बनना है? ये बहुत जरूरी बातें हैं जिस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। और ये दोनों बातें जो हैं, जिसे मैं बता रहा हूं कि बौद्ध में भारत बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते थे और बौद्ध सत्ता भी हमारे देश में हमारी होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी। तो ये जो बौद्ध समाज बनाने की बात हो या बौद्ध में भारत बनाने की बात हो या बौद्ध सत्ता बनाने की बात हो, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 महान ग्रंथ दिए हैं जिसके आधार पर हम इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो 2 महान ग्रंथ क्या है? और वो महान ग्रंथ ही नहीं है, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं जिन्हें अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। एक महान ग्रंथ कौन सा है? तो एक महान ग्रंथ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। और दूसरा महान ग्रंथ है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वो है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साथियों, हम क्या देखते हैं कि आज 70 सालों के बाद भी बुद्ध और उनके धम्म को जो मान्यता मिलनी चाहिए हमारे देश में, वो मान्यता आज तक नहीं मिल पाई, बल्कि उसको विवादित कर दिया गया है। और उस वजह से आज बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने ग्रंथों को लेकर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, खोज करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो कितनी भी खोज कर लेंगे तो उनकी योग्यता बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर नहीं है। वो उन ग्रंथों में भटक जाएंगे, उनका पूरा जीवन निकल जाएगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्मवाणी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बुद्धवाणी कहते हैं, कि वास्तव में बुद्ध के वचन क्या थे, धम्म के जो सिद्धांत क्या थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुराने जितने भी ग्रंथ हैं जिन्हें हम त्रिपिटक साहित्य कहते हैं, वहां से चुन चुन कर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपनी योग्यता से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म की रचना किया। और ये काहे के लिए किया? एक बौद्ध समाज का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, एक आदर्श समाज का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, एक बौद्ध राष्ट्र का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। दुनिया में जो सबसे अच्छी जीवन प्रणाली है वो बौद्ध जीवन प्रणाली है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों से अपील किया कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये अकेले मानवता का ही कल्याण नहीं करेगा, अकेले इस देश का ही कल्याण नहीं करेगा, बल्कि बौद्ध धर्म में संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की ताकत है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की ताकत है। जब इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई है तो चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए, उसे उस तरीके से आत्मसात करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने अभी बुद्ध और उनके धम्म को कि हम किस तरह से सत्ता तक जा सकते हैं, बौद्ध सत्ता तक जा सकते हैं, किस तरह से हम बौद्ध राष्ट्र बना सकते हैं, इस पहलू की नजर से देखा ही नहीं। जिसे हमें अपना धम्म ग्रंथ स्वीकार करना चाहिए, इस रूप में उसे हमने देखा ही नहीं है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इस रूप में हमने अभी उसे देखा ही नहीं। हमने देखा नहीं है का मतलब है इस राष्ट्र ने उसे इस रूप में देखा ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है। और इसीलिए ये जो महान ग्रंथ है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी रचना की है, उसको जो मान्यता मिलना चाहिए वो मान्यता आज तक नहीं मिल पाई है, बल्कि वो अपनी जगह पर विवादित भी है। बहुत से लोग उसमें कुछ सुधार करते हैं, बहुत से लोग उसमें कुछ सुधार करते हैं, तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होते जाती है। लेकिन साथियों, हमको ये समझना चाहिए कि आदर्श बौद्ध समाज कैसा हो सकता है, आदर्श बौद्ध जीवन प्रणाली कैसी हो सकती है, आदर्श बौद्ध राष्ट्र कैसे हो सकता है, इसके सारे तत्व यदि आपको खोजना है तो वो सारे तत्वों के लिए ये एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, जिसे हम बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं या दी बुद्धा एंड हिज धम्मा कहते हैं। दूसरा महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, जिसके माध्यम से हम इस देश में एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं जो हमें इसका संरक्षण देता है।
एक आदर्श बौद्ध राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए वो हमें संरक्षण देता है, हमें हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन साथियों, इस संविधान को भी विवादित कर दिया गया है, इसको भी कमजोर कर दिया गया है। जितना मजबूत इसको करना चाहिए था हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि हजारों साल के बाद हमको ये मौका हासिल हुआ। जब हजारों साल के बाद हमको ये मौका हासिल हुआ है, तो ये समझ के चलिए कि चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ती हो, चाहे उसके लिए जितना भी त्याग करना पड़ता हो, तो उतना त्याग हमको करना चाहिए था। लेकिन हम क्या महसूस करते हैं कि जितना त्याग हमको करना चाहिए था, उतना त्याग हमने अपने बुद्ध और उनके धम्म के लिए भी नहीं किया है। यानी हमें जो आत्मसात करना चाहिए, जो हमें स्वीकार करना चाहिए था कि ये क्या हमें सिखाता है और क्या हमें उसका पालन करना चाहिए, तो इसी तरह से जो भारत का संविधान है वो हमसे क्या अपेक्षाएं करता है, तो उसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। लेकिन हमने आत्मसात नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। अमल करने वाले जो लोग होना चाहिए था, तो अमल करने वाले लोग ही नहीं। जैसे संत तुकाराम जी की एक बात आती है कि यथा बोले तथा चाले, त्याची वंदामी पाउल। जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं। ऐसा यदि जो करता है कि जैसा बोलता है वैसा ही करता है और जैसा करता है वैसा ही बोलता है, उसी की लोग वंदना करते हैं, उसी की लोग पूजा करते हैं, उसी का लोग अनुसरण करते हैं। इसी तरह से बुद्ध की एक गाथा है कि यो मंग पश्यति सो धम्मंग पश्यति, यो धम्मंग पश्यति सो मंग पश्यति। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के ऐसे विचार थे, बुद्ध ये आह्वान करते थे कि जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। यानी मैं जैसा हूं, जैसा बोलता हूं, जैसा करता हूं, जैसा मेरा जीवन है, वही धम्म है। और धम्म जो अपील करता है, धम्म जो जिम्मेदारी देता है, जिस चीज का आह्वान करता है, वैसा ही मैं जीवन जीता हूं। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की यह अपील है। जैसे वो दावा करते थे कि इस देश के जो ब्राह्मण्स हैं वो मुझसे इस बात से नहीं डरते हैं कि मैंने कितनी डिग्रियां हासिल किया, मैंने कितनी शिक्षा ग्रहण किया, इस बात से वे नहीं डरते हैं, बल्कि इस बात से डरते हैं कि मैं कितना नैतिक हूं। नैतिकता की वजह से ही इस देश के ब्राह्मण्स बाबा साहब अम्बेडकर से डरते हैं। मतलब उनके जीवन का आदर्श इतना ऊंचा था, इतने हाई लेवल का उनका जीवन था। तो इसीलिए बुद्ध और उनके धम्म पर चलने वाले लोग चाहिए, भारत के संविधान के आधार पर चलने वाले लोग चाहिए। लेकिन साथियों, आज 70 साल के बाद भी इसका अभाव दिखता है, लोगों में उदासीनता दिखती है। वो जय जयकार जरूर करते हैं, जैसे हम बहुजन महापुरुषों के मूल्यांकन की बात करते हैं तो जय जयकार के रूप में मूल्यांकन होता है, भावनात्मक रूप से मूल्यांकन होता है, आध्यात्मिक रूप से मूल्यांकन होता है। जबकि बाबा साहब ने कहा कि अध्यात्म के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, जय जयकार के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, भावनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जो भी स्थान है वो विचारधारा के लिए है, परिणाम के लिए है। आपके कार्य ऐसे होना चाहिए कि उसका रिजल्ट मिले, उसका परिणाम मिले। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा आपके काम करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध राष्ट्र बनाना था, तो उन्होंने जो कार्य किया, और जब 1956 में उन्होंने दीक्षा लिया तो उनके साथ में लाखों अनुयायियों ने दीक्षा ग्रहण किया। ये उनके कार्य का परिणाम था, ये उनके कार्य का रिजल्ट था कि उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी संघर्ष किया, जैसी भी जीवन प्रणाली उन्होंने रखी, लोगों के बीच में जो उन्होंने अपना आदर्श रखा, उस आदर्श का परिणाम था कि लाखों लोग उनके पीछे खड़े हुए। कांसीराम साहब का भी उदाहरण हमारे सामने है कि वो कहते थे कि 50 साल पूर्ण होने पर 2006 में मैं 5 करोड़ लोगों के साथ में दीक्षा लूंगा। ये उनके जीवन का आदर्श था, उनकी कार्यप्रणाली थी, समाज के बीच में उनका जो व्यक्तित्व था, उसके वजह से वो दावा करते थे कि मैं 5 करोड़ लोगों के साथ में दीक्षा लूंगा। हमारे लिए दुखद बात रही कि प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन हमको इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध और उनके धम्म पर चलने वाले लोग चाहिए,
भारत के संविधान पर चलने वाले लोग चाहिए, ऐसे नैतिक लोग चाहिए जिनके पीछे समाज चलने के लिए बाध्य हो। लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से जिसे हम प्रतिक्रांति कहते हैं, काउंटर रिवॉल्यूशन कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने तो बहुत महान ग्रंथ लिखा है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति। ये जो प्रतिक्रांति है ये साधारण प्रतिक्रांति नहीं है, रक्त रंजित प्रतिक्रांति है, ये खूनी प्रतिक्रांति है। ये किस स्तर तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कितनी लाशें बिछाएगी, कितना कत्लेआम करेगी, क्योंकि इतिहास में इसने कत्लेआम ही किया है। कत्लेआम करके रक्त रंजित प्रतिक्रांति के माध्यम से ही बौद्ध समाज का इन्होंने पतन किया है, बौद्ध भिक्षुओं का पतन किया है, बौद्ध दर्शन का पतन किया है। तो भविष्य के लिए इन्होंने फिर से तैयारी करके रखी है। किस तरह से तैयारी करके रखी है इस प्रतिक्रांति ने, कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, भगवा ध्वज लहराना है। और उसके लिए उन्होंने क्या प्रिपरेशन करके रखी है, क्या तैयारी करके रखी है, कि जो उनके समाज का युवा है उस युवा वर्ग को उन्होंने तैयार, युवा वर्ग को उन्होंने अपने फेवर में लिया, उसको समझाइश दिया कि हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, और उन युवाओं को तैयार करके उनका संघ बनाया। और उस संघ के लिए उन्होंने क्या मापदंड रखा, मापदंड ये रखा कि तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, परिवार का त्याग करना पड़ेगा, संपत्ति का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें फुल टाइम वर्कर बनना पड़ेगा, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। और ये 1925 से उनकी ये जो बात है ये शुरू हुई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की, और ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे देश में छाए हुए हैं। पूरे देश में, हर शहर में, हर कस्बे में उनके जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, जिसे हम संघ स्वयं सेवक कहते हैं, वो तैयार हुए हैं। और उन्होंने पूरे देश में चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। और उस घेराबंदी के दायरे में कौन आ गए, उस घेराबंदी के दायरे में शासन करने वाले लोग। आज तो खैर उनकी सरकार ही चल रही है, केंद्र में सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उत्तराखंड में सरकार चल रही है। वो धीरे 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 करके राजनैतिक रूप से सफल होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस बात के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका लक्ष्य केवल शासन करना नहीं है, उनका लक्ष्य जो है वो हिंदू शासन स्थापित करना है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, भगवा ध्वज स्थापित करना है। इसके लिए उन्हें राजनैतिक सत्ता भी चाहिए है, हिंदू सत्ता भी चाहिए है, और इसीलिए उन्होंने सारी शासन प्रणाली को अपने घेरे में ले लिया है। चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभाएं हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, या जो भी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सबको उन्होंने अपने घेरे में ले लिया है। और राजनीतिक संस्थाओं को ही घेरे में नहीं लिया है, प्रभाव में नहीं लिया है, बल्कि जितना भी प्रशासनिक अमला है, सारे प्रशासनिक अमले को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया। न्यायपालिका को अपने घेरे में ले लिया है, अपने प्रभाव में ले लिया है, सेना को अपने प्रभाव में ले लिया है, सेना को अपने घेरे में ले लिया है, पूरे मीडिया को अपने घेरे में ले लिया है, पूरे मीडिया को अपने प्रभाव में ले लिया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अकेले प्रभाव में ही नहीं लिया है, अकेले घेरे में ही लिया है, नहीं लिया है, बल्कि एक तरह से उन्होंने इसे नियंत्रण में ले लिया है। और इतना ही नहीं, धर्म आज उनके हिसाब से चल रहा है, धर्म की व्याख्या उनके हिसाब से हो रही है, इतिहास की व्याख्या उनके हिसाब से हो रही है, साहित्य की व्याख्या उनके हिसाब से हो रही है, शिक्षा प्रणाली उनके हिसाब से तैयार की जा रही है, स्कूलों में अब गीता पढ़ाई जाएगी। तो ये इस तरह से जो है साथियों, जो है वो सब चीज उन्होंने अपने घेरे में लिया है, नियंत्रण में ले लिया है, प्रभाव में ले लिया है। यहाँ तक कि भारत का जो जनमानस है, भारत की जो जनता है, उनके मन मस्तिष्क पर भी वो हावी हो गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना ही, हिंदू राष्ट्र बनाना ही। और उनको मौके बड़े आसान मिलते जा रहे हैं। क्यों आसान मिलते जा रहे हैं? कि जो संविधान हमारे लिए लिखा, लेकिन क्योंकि हमने अमल करने वाले लोग पैदा नहीं, आत्मसात करने वाले लोग पैदा नहीं किए, और इसीलिए एक पक्षीय कार्य चल रहा है।
मैदान पूरा प्रतिक्रांति के लिए खाली है। और इसीलिए साथियों वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी इस बात पर भी आकर टिकती है कि हमने जो भी कार्य अपने हाथ में लिया है तो उस कार्य के साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि युवा वर्ग को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। युवा वर्ग के लिए हमारे पास में क्या प्लान है, युवा वर्ग के लिए हमारे पास में क्या योजना है, युवा वर्ग के लिए हमारे पास में कैसी कार्य प्रणाली है, युवा वर्ग के लिए हमारे पास में क्या कार्य योजना है, ये सोचना बहुत जरूरी। बुद्ध के बारे में, तथागत के बारे में, सम्यक संबुद्ध के बारे में जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो तथागत को जो बोधि प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तो बोध गया में प्राप्त हुआ। यदि वहां किसी भी प्रकार का ज्ञान देना था या उपदेश देना था या ध्यान सिखाना था या समाधि सिखानी थी या विपश्यना सिखाना था या पंचशील सिखाना था या अष्टांगिक मार्ग सिखाना था या पारमिताएं बतानी थी, तो वो बोध गया से भी शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बोध गया से अपना धम्म चक्र प्रवर्तन शुरू नहीं किया। 200 मील वो पैदल गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो जो 5 परिव्राजक हैं जो मुझे शुरुआती दौर में मिले थे, वो शायद मेरी योजना को समझ सकते हैं और उस योजना पे वो अमल कर सकते हैं। और इसीलिए वो बोध गया से सारनाथ गए। हम भले ही कहते हैं कि पहला धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में हुआ, लेकिन साथियों उसके साथ ही साथ उसका जो दूसरा पहलू है उस पर हमें ये विचार करना है कि बुद्ध ने ऐसी प्रणाली विकसित की कि जिसके माध्यम से 1000 साल तक हम इस देश की जो शासन प्रणाली है, इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस देश का जो भी पुरानी वैदिक संस्कृति है, हम उससे लड़ते रहें। और लड़ते ही नहीं रहे, लड़ाई में हमारी जीत भी होना चाहिए, जीत सुनिश्चित भी होना चाहिए। तो उसके लिए वो कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए वो सारनाथ गए और 5 परिव्राजकों को उन्होंने अपनी योजना समझाई और उन्होंने उस योजना को स्वीकार किया। और उसके बाद में युवाओं का संघ निर्माण, और उन युवाओं के माध्यम से बुद्ध ने उनको ऐसी ट्रेनिंग दिया, उन्हें प्रशिक्षित ही नहीं किया बल्कि उनका निर्माण किया। किस रूप में निर्माण किया? कि उन्हें अपनी बौद्ध सत्ता के लिए, बौद्ध आदर समाज के निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए उन्हें त्याग करना है। किस चीज का त्याग करना है? परिवार का त्याग करना है, संपत्ति का त्याग करना है, फुल टाइम वर्कर बनना है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनना है। तभी हम ब्राह्मणवादी जो प्रणाली है, वैदिक जो संस्कृति है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। और उनकी ट्रेनिंग का जो सिस्टम भी रखा वो कोई 1 दिन का नहीं रखा, 2 दिन का नहीं रखा, 6 साल तक, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि 6 साल तक वो उन्हें ट्रेंड करते थे, उनका निर्माण करते थे। और जब ये विश्वास हो जाता था कि अब ये कहीं नहीं फंसेंगे, तब जाकर ही बुद्ध उन्हें अकेले जाने की इजाजत दी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? युवा वर्ग पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। युवा वर्ग के बारे में पेरेंट्स की क्या ख्यालात रहते हैं? हर माँ बाप युवा वर्ग को क्या शिक्षा देता है? बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा आईएएस बनना है, बेटा आईपीएस बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, और अभी नौकरियां कम हो रही है तो व्यापारी बनना है। साथियों, ये जो बड़े बड़े पदों पर जाने वाले बच्चे हैं, ये इस बात को जान ही नहीं पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमसे क्या अपेक्षाएं करते थे। तो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में जो बात रहती है वो बात रहती है ग्लैमर की, वैभव की, धन दौलत की, पद प्रतिष्ठा की। और इसीलिए वो समाज से या हमारे संविधान से या हमारे बुद्ध और उनके धम्म से या हमारी धम्म प्रणाली से या हमारे धम्म से या हमारे महापुरुषों के दर्शन से वो दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसलिए हमारे संगठनों को इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए कि हम युवाओं का मन मस्तिष्क डाइवर्ट करें,
स्वोर्ड लाना बहुत जरूरी है कि एक आईएएस बनने से भी बेहतर कार्य धम्म का कार्यकर्ता बनने में, समाज का कार्यकर्ता बनने, एक आईपीएस बनने से भी, एक इंजीनियर बनने से भी, एक डॉक्टर बनने से भी बड़ा कार्य, यदि बड़ा कार्य नहीं होता तो आज सबके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस की फोटो होती, बुद्ध की फोटो नहीं होती, तस्वीर नहीं होती, कबीर की तस्वीर नहीं होती, संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर नहीं होती, ज्योतिबा फुले की तस्वीर नहीं होती, राजर्षि शाहू की तस्वीर नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं होती, कांसीराम जी की तस्वीर नहीं होती। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में अपनी कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए और जो विपक्ष की जो कार्यप्रणाली है उसको चुनौती देने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और यही चीजें सारी बातों को तय करती है। तो ये युवाओं को जोड़ना, युवाओं के बारे में सोचना, युवाओं के बारे में योजना बनाना, कार्यप्रणाली बनाना, ऐसी आधारशिला तैयार करना जिसके आधार पर जो युवा है अपना जीवन इस क्षेत्र में लगाने के लिए तैयार हो। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील किया था दलित युवाओं से कि उन्हें सुविधा भोगी जीवन का परित्याग करना ही चाहिए, और नहीं तो ना तो तुम्हें मनुष्यत्व मिलेगा और ना ही तुम्हें देवत्व मिलेगा। मनुष्यत्व प्राप्त करना हो, देवत्व प्राप्त करना हो तो जैसे सोना जो है वो आग में तपकर ही निखरता है, तो ऐसे ही जब आप त्याग करेंगे, संघर्ष करेंगे, सुविधा भोगी जीवन का त्याग करेंगे, तभी तुम जो है समाज में तुमको मान्यता मिलेगी। अन्यथा तुम कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने ही बड़े इंजीनियर बन जाओ, कितने ही बड़े आईएएस बन जाओ, बाद में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और इसीलिए सुविधा भोगी जीवन का आज हम अपने बच्चों को यही सिखाते, सुविधा भोगने की बात ही सिखाते हैं। और इसीलिए बच्चा जो है वो जो मेहनत करता है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत करता है तो वो सेवा करने के लिए मेहनत नहीं करता है, इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करता है तो वो सेवा करने के लिए मेहनत नहीं करता है, या अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए मेहनत नहीं करता है, या वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मेहनत नहीं करता है। इसलिए साथियों, युवाओं को इस वो डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ख्याल रखे। क्या ख्याल रखे कि जब आक्रमणकारियों का आक्रमण इस देश में हुआ तो हिंदू धर्म तो बच गया, लेकिन बौद्ध धर्म खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया और हिंदू धर्म क्यों बच गया? हिंदू धर्म इसलिए बच गया क्योंकि उसमें ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है जहां पैदा होते से ही उस समाज का, उस हिंदू समाज का वो पुरोहित बन जाता है, पुजारी बन जाता है, प्रचारक बन जाता है। तो कितने भी आक्रमण हो, हिंदू धर्म में प्रचारक वर्ग खत्म नहीं होता है। लेकिन बौद्ध धर्म में भिक्षु संघ जो है वो इसका पुरोहित वर्ग है, पुजारी वर्ग है, प्रचारक वर्ग है। लेकिन जब आक्रमण होता है, जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय जब आक्रमण हुआ तो भिक्षु संघ खत्म हो गया और इसीलिए बुद्ध धर्म भी खत्म हो गया। तो ये प्रचारक वर्ग भी होना बहुत जरूरी है। किसी भी धर्म को जीवित रहने के लिए उसका अपना प्रचारक वर्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, तुलना जब हम करते हैं तो प्रतिक्रांति जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, चाहे उसका साधु संत भी है, चाहे उसका ब्राह्मण जो है वो पुरोहित बनता ही बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने संघ को विकसित किया, संघ की स्थापना किया है और उस संघ के माध्यम से त्यागी लोग पैदा किया है जिसे वो तपस्वी कहते हैं, फुल टाइम वर्कर पैदा किया है। धूप में, गर्मी में, जाड़े में, सर्दी में, बारिश में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, मरुस्थल में, जहां कहीं भी उन्हें भेज दो वो स्वतंत्र हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं। लेकिन साथियों, हमारे पास हमारा पुरोहित वर्ग जरूर है, भिक्षु संघ जरूर है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि कल को यदि रक्त रंजित क्रांति हुई या कोई आक्रमण हुआ तो ये पुरोहित वर्ग पर तो संकट आ जाएगा। और इस दृष्टिकोण से हमारे पास यदि प्रचारक वर्ग ही नहीं रहेगा तो हमारा बुद्ध धर्म भी जो है वो पतन के दौर में चला जाएगा। तो भिक्षु संघ के साथ ही साथ हमारे पास में हमारा प्रचारक वर्ग भी होना चाहिए। वो फुल टाइम वर्कर होना चाहिए, वो पूर्णकालिक होना चाहिए, वो त्यागी होना चाहिए। और उसका त्याग साधारण नहीं होना चाहिए। उसका त्याग जो है जितना बुद्ध ने तय किया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया बुद्ध और उनके धम्म में, कि उसे परिवार का त्याग तो करना ही पड़ेगा, उसे संपत्ति का त्याग तो करना ही पड़ेगा,
यहाँ तक कि उसके दूसरे और त्याग की जो के मापदंड हैं उसे भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संस्थाएं चाहे कितना ही बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन जब आक्रमण होगा, जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, जब मुसीबत आएगी, तो रक्षा करने वाले लोग जो हैं वो नहीं रहेंगे, जिनके पीछे समाज चलता है। और इसीलिए युवा वर्ग को जो आज इंजीनियर बनने के ख्वाब देखता है, जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता है, जो आईएएस बनने के ख्वाब देखता है, उसे इस ओर डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो दौर है ये प्रतिभाशाली लोगों का दौर है, ये टैलेंट का दौर है, ये मेरिटोक्रेसी का दौर है। तो ऐसे मेरिट वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको डाइवर्ट करना, इनको इस क्षेत्र में लगाना, त्याग के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये बहुत जरूरी है। प्रतिभा ही जीतेगी, टैलेंट ही जीतेगा, मेरिट ही जीतेगी। लेकिन हमारी संस्थाओं में मेरिट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, युवाओं को इस ओर डाइवर्ट करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसीलिए हमारी कितनी भी अच्छी प्रणाली हो, कितना भी अच्छा दर्शन हो, कितने भी अच्छे विचार हो, बौद्ध धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बुद्ध और उनका धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। लेकिन साथियों, उस पर अमल करने के लिए जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, मेरिट जो है वो हमारे पास नहीं है। जो प्रतिभा होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनके लिए कोई सही कार्य योजना नहीं बनाई, उनके लिए कोई कार्य प्रणाली विकसित नहीं की। तो वो विकसित करना बहुत जरूरी है। जैसे व्रती के बारे में भी बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध ने 2 प्रकार के पार्ट रखे, एक सील ग्रहण करने वालों के और एक व्रती का जीवन जीने वालों। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें बताया है कि व्रती का जीवन चाहे बहुत कठोर भी होता हो, माननीय आचार्य जी, थोड़ा मानव समय का थोड़ा ध्यान रखें। जी, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए व्रती का होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए साथियों, युवाओं को इस ओर डाइवर्ट करना, ताकि हम जिसे नॉन पॉलिटिकल रूट्स कहते हैं, अपने पॉलिटिक्स को कामयाब बनाने के लिए, राजनीति को कामयाब बनाने के लिए, तो ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स जो है ये इस तरह से मजबूत होगी। और ये इस तरह से मजबूत होगी तो बाद में सभी क्षेत्रों में, चाहे शासन को ले, चाहे प्रशासन को ले, चाहे मीडिया को ले, चाहे और भी जो भी संस्थाएं हैं, उस पर हमारा नियंत्रण हो सके, उस पर हमारा प्रभाव हो सके, उस पर हमारा जो है एक प्रकार से हमारी बातों का महत्व हो सके। तो इसलिए ये बातें करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात साथियों, बहुजन समाज की जब हम करते हैं तो बहुजन महापुरुषों को स्थान देना ये बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के जो भी घटक हैं, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ओबीसी समाज कहते हैं, इसे भी इन संस्थाओं के साथ हमें जोड़ना बहुत जरूरी है। उनके लिए हमारे पास में कार्य योजना होनी चाहिए, उनके लिए हमारे पास में कार्य प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम अपनी संस्था बाबा साहब के नाम पर बनाते जरूर हैं, बुद्ध के नाम पर बनाते जरूर हैं, लेकिन दूसरे जो समाज के लोग हैं, दूसरी जातियों के जो लोग हैं, उन्हें जोड़ने का जब मौका आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आती है। तो उन्हें स्थान देना, उन्हें महत्व देना, उन्हें जोड़ना, उन्हें इस तरफ लाना, ये बहुत जरूरी है। तो समय काफी हो गया है और चूंकि मुझे बताया भी गया है कि समय पर ध्यान दीजिए, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया तो उसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप जितने भी आज हमारे साथ में हमारे लोग जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और जो भी कहीं कोई गलती हो तो उसे आप ध्यान न दें, और बाकी जो भी अच्छा लगता है तो उसे स्वीकार करें। ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य जी, आपके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, मैं समझता हूँ उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्यानपूर्वक आपके जो विचार सुने हैं। आपने बुद्ध के विचार, अंबेडकर साहब के जो दर्शन है उस तरफ भी रुख किया, और जो वर्तमान में चुनौतियां हैं आपने बखूबी उसे समझाने का प्रयास किया है। और क्योंकि समय भी है, और आज जैसे
माने अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आए और आपका अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। और माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी।